वाह भैया वाह, आज तूने कुचला मेरी आंख में चुभने वाले उस अभिमन्यु का सर, वो भी इतनी सफाई से। अब मैं देखती हूँ कि बड़े साहब तुझे और मुझे बड़े घर की चौखट पर खड़ा कर कैसे सिंहासन देते हैं उस अभिमन्यु को। ना रहा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? हाँ, अरे भैया, अभिमन्यु को ठिकाने लगाकर तूने मेरी राखी का कर्ज अदा कर दिया। अरे बहना तू मेरी अब बात... देखना, जी भर कर जश्न मनाऊंगी, धूमधाम से निकालूंगी इस घर से उस अभिमन्यु की अंतिम यात्रा। थोथा चना बाजे घना। अरे बहना, बहना अभिमन्यु ना भैया ना, अब मैं तेरे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहती। वो नाम तो अब शमशान घाट की दीवारों पर ही गूंजेगा। बस तो ठीक हो जा, फिर मुझे आराम से बताना कि कैसे मारा था तूने उसे, कैसे तड़पा था वो, कैसे हाथ जोड़कर तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगी थी। सब 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 बताना मुझे। अब मैं सरपंच जी से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ कहें। मुझे तो बस यही कहना है, जब राम जी को सीता मैया को लेने लंका जाना था तो सामने बहुत बड़ा समुद्र उनका रास्ता रोके खड़ा था, पर रास्ता निकाला और राम नाम के एक एक पत्थर ने लंका तक जाने का रास्ता बना दिया। आज राजपुरा का एक एक घर वो ही पत्थर बन रहा है, जिससे एक दिन हमारा गांव न केवल सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी पुरस्कार जीतेगा, बल्कि देश का निर्मल ग्राम पुरस्कार लेने दिल्ली तक जाएगा। हमने बच्चों की बात की, उनके स्वास्थ्य की बात की, पर उनकी बात तो रह ही गई जो हमारी राम जी की सेना के नल नील जैसे हैं, जिनके बिना समुद्र पर बांध बनाना एक सपने जैसा ही था। हमारे पास भी हैं हमारे नल और नील, जो राजपुरा के लिए वो सब कर रहे हैं जो हमारे लिए एक मिसाल है। मीना, अरे वाह मीना, नीम की पत्ती जला रही हो मच्छर भगाने के लिए। हाँ काका। आओ। खुश है ना मीना? अब तो मैंने कहा था ना, तू भी इस प्रतियोगिता में शामिल है। अब ये कहानियों की किताब पढ़कर माधव भैया और राजू को सुनाना, ठीक है? क्या? और भैया, तूने बड़ी समझदारी का काम दिखाया, अपने खून की 4 बूंदें गिराकर उसका सारा खून निचोड़ दिया। अरे बहना, तू अभी पूरी बात बस... क्या हुआ आपको? ये सब? कुछ नहीं, गोली रगड़ कर चली गई थी। गोली? पर ये सब हुआ कैसे? कहाँ गए थे आप? पहले तू ये बता, तू कहां से आ रही है? लो, मेरे भैया को कुछ पता ही नहीं। आज गांव में बड़ा जलसा हो रहा है, पूरा गांव इकट्ठा कर रखा है हमारे सरपंच जी ने। जी, आज आंगनवाड़ी दिवस था और वहां मेरा होना जरूरी था। आदमी खून में सना हुआ घर आया और हमारी भाभी वहां शौचालय पर दनादन भाषण दे रही थी। देख लेना भैया, बहुत जल्द हमारे गांव में एक पुतला लगने वाला है, हमारी फुल्लो रानी का। अरे वाह शब्बो, ये मेज़पोश तो बहुत अच्छा है। अब्बू ने अपने हाथ से बनाया है। अम्मी से अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती हैं, कभी निकालती ही नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। तो घर जाकर तो तुम्हारी क्लास होगी आज। अरे नहीं मास्टर जी, अम्मी का गुस्सा तो पानी के बुलबुले की तरह है, यूं आया और यूं गया। हाँ,
वो तो है। अच्छा शब्बो, तुझे आज के समारोह में सबसे अच्छी बात क्या लगी? मीना। हाँ, सब कितने खुश थे ना, और समारोह भी अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा समारोह था, बहुत बहुत बधाई हो। रहने दो कमला, तुमसे नहीं होगा, मैं आ रहा हूं। जानती हो कमला, किसी बात की कामयाबी के पीछे वो हाथ सबसे बड़े होते हैं जो दिखाई नहीं देते। वो लोग बस अपना काम करते हैं बिना किसी तारीफ की उम्मीद रखे। तुम वैसी हो। अच्छा कमला जी? वो सविता जी कब चलेगी पता ही नहीं लगा ना? खबर तो अब तक आ जानी चाहिए थी। बलबीर ने चाचा गजेंद्र के सबसे भरोसेमंद मोहरे को तो कब की गोली मारती होगी। माया जी, अभिमन्यु तो चला गया, ऐसे में वहां पर कुछ खलबली तो जरूर मची होगी। शायद इसीलिए बलबीर भैया भी सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। और वैसे भी ऐसे केसेस में थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे चलने में ही समझदारी होती है। मालकिन, बड़े घर से संदेशा आया है। क्या? बड़े साहब ने आपको बड़े घर पर आने को कहा है। चाचा गजेंद्र का संदेशा वजीर के मर जाने की खबर सुनाएंगे या लापता होने की? मर जाने की। लेकिन माया जी, अब मैं क्या करूं? मतलब? अभिमन्यु तो चला गया, अब मुझे उसकी बहुत याद आएगी। जी? जी, मैं गोपाल। गोपाल? आप मुझे नहीं जानते, आपके चाचा बंसी चाचा। अच्छा अच्छा, बंसी चाचा, भोमरपुर वाले। हाँ भैया, हाँ, हम लोग वहीं से आए हैं और उनके पड़ोसी हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त मेरा मतलब। भैया हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ भैया। चाचा जी, चाचा जी। चाचा? क्या हुआ उन्हें? भैया तुम्हारा चेहरा तुम्हारा भेद खोल रहा है, संभालो संभालो। शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए बलबीर के साथ जब मैं गाड़ी में बैठा। इनाम तो लेती जाओ। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।
पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।